हेलो एवरीवन, वोकैबुलरी सीरीज 3 में आपका वेलकम है। आज हम वोकैबुलरी को और आगे कंटिन्यू करेंगे टिल दी वर्ड नंबर 10th हम कवर कर चुके हैं इन दी प्रीवियस स्लाइड्स। आप उनको हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। आज नया सेशन वोकैबुलरी पार्ट 3 है जो 11 वोकैबुलरी से शुरू होगा। तो 11 वोकैबुलरी में जो वर्ड हम आज डिस्कस करेंगे, द वर्ड इज रिटन एज ज़ीनत। ज़ीनत एक ऐसी वर्ड है जिसका मीनिंग है किसी भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड ज़ेनिथ। जैसे ये एग्जाम्पल में हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज में हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है, पॉइंट नंबर ए। दिस पॉइंट नंबर ए इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दैट हिल। तो ज़ेनिथ इज समथिंग दैट इज द एटमोस्ट हाइट, सबसे ऊंची जगह है, उसको हम कहते हैं ज़ेनिथ। यदि सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हम कहेंगे कि एक्मे किसी चीज का हाईएस्ट पॉइंट होता है। इसमें से जो सबसे कॉमन वर्ड है जिससे आप फेमिलियर हैं वो वर्ड है टॉप। टॉप सुनते ही आपको याद आता है कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, लेकिन यही सेम चीज आपको एक्मे, ज़ेनिथ और एपेक्स को सुनकर भी याद आना चाहिए। पैरामाउंट इज द ऑल्सो सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं और एंटीनम डिस्कस करते हैं। एंटीनम है बॉटम। किसी भी चीज का प्लिंथ, बेस, वो बॉटम है, तो इसलिए एंटीनम है वर्ड बॉटम ऑफ द ज़ीनथ, राइट। तो व्हाट इज द 11th वर्ड वी डिस्कस इज ज़ेनिथ। आगे बढ़ेंगे और वर्ड नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ेंगे। द 12th वर्ड इज अपैथी। अपैथी इज अ काइंड ऑफ फीलिंग, इज अ काइंड ऑफ थिंग जहां पे आप लैक ऑफ इंटरेस्ट को फील करते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? एक ऐसी चीज जहां पे आपको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। जैसे आप यदि बोलते हैं हु केयर्स, वही रिप्रेजेंटेशन इस फोटो में भी बताया गया है। इस फोटो में एक लेडी है जो कह रही है वॉट एवर द सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस इज, आई रियली डोंट केयर। तो हु केयर्स इज मतलब टोटली इनडिफरेंट है, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वर्ड का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें जो सिनोनिम लिखा गया है इनडिफरेंट, द सिनोनिम इनडिफरेंट इज रिटन हेयर इज द वेरी कॉमन वर्ड जो आपके एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, वेदर इन द सिनोनिम, एंटीनम और दी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो प्लीज रिमेंबर, एपैथी इज अ लेक ऑफ इंटरेस्ट, लेक ऑफ इमोशन से भरी कोई चीज को अपैथी बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड, यदि आप किसी चीज को करने के लिए बहुत एंथुजियास्टिक हैं, फुल ऑफ फीलिंग्स हैं, तो आप अपैथिक नहीं हैं, राइट। यू आर जस्ट फीलिंग फुल पर्सन। ओके, तो दिस इज द सेकेंड वर्ड इज अपैथी विच मीन्स लेक ऑफ इंटरेस्ट। अब हम थर्ड वर्ड के तरफ आगे बढ़ेंगे, दैट इज द 13th वर्ड ऑफ आवर कंटिन्यूड सीरीज। इस वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव वर्ड है, जिसका मतलब है एमिनेबल। एमिनेबल इज अ थिंग जहाँ पे एक ऐसा डिस्कशन है जिसमें आप हर बात पे अपनी सहमति देने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह आप सबमिसिव नेचर रखते हैं, राइट। तो यदि आप ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे तो इस पिक्चर में भी आई अग्री का एक बटन बना हुआ है जो ये आपको बताना चाहता है कि किसी भी चीज में जब आप फुली उसके लिए कंसेंट देते हैं, अपना असेंट देने को तैयार हैं, अग्री हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ एमिनेबल नेचर ऑफ योर्स। ओके, तो यदि सिनोनिम की बात करेंगे तो सिनोनिम मतलब आप विलफुल, आप विलिंगली उस काम को करना चाहते हैं, इच्छा शक्ति है आपकी उस काम को करने में एक्चुअल में, राइट। तो दिस इज द 13th वर्ड ऑफ अवर वोकैबुलरी सीरीज। द 14th वर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। इस 14 वर्ड को भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की फुल पॉसिबिलिटीज, और यदि आप अपनी वर्नाकुलर डेली लैंग्वेज में बात करते हैं तो भी आप इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं। एडवर्स इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन जो आपके फेवर में नहीं है। बेसिकली हम यदि एक छोटा सा स्टोरी बनाने की कोशिश करें तो जैसे आज आपका दोस्त आपके घर आया उसने कहा कि थिएटर्स ओपन हैं, कोई मूवी देखने चलना है, लेकिन आज आपने एम कैरियर के चैनल पे वोकैबुलरी सेशन को देखने का प्लान बनाया था। तो वो जो दोस्त आपके लिए प्रपोजल लेके आया है वो आपके लिए एक एडवर्स
इन्वायरमेंट बन गया है, एक ऐसी चीज जो आपको फेवर में नहीं थी लेकिन अब आपको करनी पड़ रही है, दैट इज अ काइंड ऑफ एडवर्स सिचुएशंस। यदि हम ये माने कि आज फार्मर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले सीजन में क्रॉप की यील्ड काफी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी होगी, लेकिन बिकॉज ऑफ अनसर्टेन मौसम की वजह से, मॉनसून वेदर कंडीशंस की वजह से वो यील्ड उतनी नहीं आ पाई, तो फार्मर के लिए ये सिचुएशंस कैसी सिचुएशंस हैं? एडवर्स सिचुएशन है, अनफेवरेबल सिचुएशन है। जो आप सोचते हैं उसके ऑपोजिट सिचुएशन इज एडवर्स सिचुएशन। तो यदि आपसे ऐसा बोलें कि फेवरेबल सिचुएशंस कैसी सिचुएशंस हैं, बिल्कुल राइट, एडवर्स का एंटोनिम है फेवरेबल सिचुएशंस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वर्ड। लेकिन उसके पहले हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो एडवर्स के साथ साथ एक और वर्ड को आपको डिस्कस करने की तरफ ले चलता है। ध्यान से देखिए, पहला वर्ड है एडवर्स इस पिक्चर में, लेकिन यदि हम दूसरे वर्ड को देखें तो दिस वर्ड इज समहाउ, आपको लगता है कि एक जैसे वर्ड है, राइट? स्टूडेंट जनरली ऑफन गेट कंफ्यूज, उनको ये लगता है कि मिक्स मैच हो जाता है जब भी मीनिंग मार्क करते हैं, लेकिन आई होप कि इस सेशन के बाद आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि एडवर्स एक ऐसी सिचुएशन है दैट इज अनफेवरेबल टू यू, और जो आपको पसंद नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति के, आपकी चाहत से जो ऑपोजिट है, दैट इज एडवर्स सिचुएशंस, राइट? जैसे हम इस पिक्चर का यदि एग्जाम्पल लें तो इस पिक्चर में एक किड है जो अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं और बिकॉज ऑफ हैवी रेन वो अम्ब्रेला उनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इसका मतलब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, फेवर में नहीं है, दैट इज एडवर्स सिचुएशंस। लेकिन ऑन द अदर हैंड यदि आप किसी चीज के बारे में बात करें जो चीज आपको पसंद नहीं है, डिसलाइक कर रहे हैं, पसंद नहीं है, किसी के लिए हेट्रेड है, तो दैट इज एवर्स। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, प्लीज रिमेंबर इन दोनों वर्ड का मीनिंग अलग अलग है और अलग अलग मीनिंग के साथ ही आप इनके आंसर में हमेशा सेम वर्ड मार्क करें। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और वर्ड नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिस 15th वर्ड इज ऑल्सो वेरी कॉमन फॉर डेली टॉक्स, इनॉनिमस। दिस वर्ड इज प्रोनाउंस एज इनॉनिमस। इनॉनिमस एक ऐसी चीज, एक ऐसा पर्सन या कोई भी एक ऐसी थिंग है जिसके नाम के बारे में हमें श्योर शॉट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली जो चीज हमारे लिए नोन नहीं है, सर्टेन नहीं है या हमारे लिए पूरी तरह अनजान है, उसको इनॉनिमस कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आज एक बुक सेलर से हम बुक लेकर के आए हैं लेकिन बुक के ऊपर ऑथर का नाम मेंशन नहीं है, दैट मीन्स वो बुक सेलर जो था, जिसके पास जो किताबें हैं, उस ऑथर का नाम है इनॉनिमस, नाम ही नहीं है, अज्ञात है, किसने लिखा पता नहीं है। यदि हम डेली अपने लैंग्वेज का थोड़ा सा सपोर्ट करें और एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें तो वो ये रिप्रेजेंटेशन है। आज आपके फोन में एक कॉल आया था जिसमें अननोन नंबर आ रहा था, लेकिन जो पर्सन आपको कॉल कर रहा है दैट पर्सन मस्ट हैव एनी नेम, लेकिन नाम नहीं आया, तो आपके लिए वो कॉलर कैसे पर्सन है? इनॉनिमस पर्सन है, राइट? तो दिस इज अ वर्ड इनॉनिमस। यदि हम इनॉनिमस के सिनोनिम और एंटोनिम की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, सिनोनिम ऐसा वर्ड है जो आपको ये बताना चाहता है कि सिमिलर मीनिंग वर्ड है। तो अननेम्ड, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, वो इनॉनिमस है। यदि नाम पता चल जाए तो वो आपके लिए आज से नोन हो गए हैं, तो वो इनॉनिमस नहीं बचे हैं, right? So this is the 15th word and this is the last word of today's series. Please continue watching for the latest video update.